जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे चैनल डीप लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज इस प्लेटफॉर्म पर फिर सीजीएल से रिलेटेड एक नए टॉपिक के साथ मैं कौशिक तिवारी उपस्थित हूँ। आइए क्या बात करने वाले इस सेशन में, तो आइए हम बताते हैं आपको कि आज हम बात करने वाले हैं सेशन में सीजीएल पोस्ट डिटेल्स। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो सीजीएल की तैयारी तो कर रहे हैं, सीजीएल के लिए प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, बट वो सीजीएल में कौन कौन से पोस्ट हैं इसके बारे में जानते ही नहीं। तो हम लोगों ने क्या सोचा कि सीजीएल के पोस्ट के बारे में एक वीडियो लेकर आता हूँ, जिससे क्या हुआ, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सीजीएल का उन्हें मालूम चले कितने पोस्ट हैं और पोस्ट पे क्या क्या से कौन कौन से जॉब अपॉर्चुनिटी उपलब्ध है, कौन से पोस्ट हमें मिलते हैं अच्छे रैंक पर। ठीक है, तो हम लोग रैंक वाइज जनरली जा रहे हैं, जो ऊपर है सबसे अच्छा रैंक पे मिलेगा और सबसे जो लोअर रहेगा उसको कम रैंक पे मिलेगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने पहले जॉब पोस्ट के साथ, जॉब प्रोफाइल के साथ। तो पहला जो जॉब प्रोफाइल है वो क्या है उसको देखते हैं। लेकिन हम लोग क्या किए हैं कि डिपार्टमेंट को पहले 3 सेगमेंट में डिवाइड किए हैं पूरे चार्ट को। एक डिपार्टमेंट है, मतलब कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट जॉब लगेगा, पोस्ट नेम क्या है, उस डिपार्टमेंट के अंदर आपका जॉब लगेगा वो कैसा जॉब है, उसका पोस्ट क्या होगा। जैसे कोई कार्मिक विभाग में कोई काम कर रहा है, कार्मिक विभाग मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में कोई काम कर रहा है, उसके अंदर क्या है, वो एसटीओ है, डीएम है, एसडीएम, इस तरह के पोस्ट। तो अगर कोई इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस अंडर कैग, अगर कोई कैग के ऑफिस में ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट को संभाल रहा है, तो उसके अंदर बहुत सारे पद हैं, चपरासी भी है, असिस्टेंट मतलब क्या ही पद है जिसमें ऑडिट करना है, असिस्टेंट ऑफिसर रहेंगे। तो आप कैसा पद पे हैं इसके बारे में मैंने एक पोस्ट नेम बनाया है। ठीक है, और एक आपका है पोस्ट एलिजिबिलिटी, क्या पोस्ट के क्राइटेरिया है, जो बंदे इस पोस्ट क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाएंगे वही आ पाएंगे आगे। तो ये फुलफिल करने के लिए मैंने पोस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डाला हुआ है। तो 3 कॉलम के माध्यम से हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्या समझेंगे, पूरे सीजीएल की पोस्ट को समझेंगे। ठीक है, तो आइए आज के पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला आपका इंडियन ऑडिट अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर कैग। कैग मतलब हो गया, कैग हो गया आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, इसके अंदर कैग एक बहुत शक्तिशाली ऑफिस है, याद रखना, वेरी पावरफुल ऑफिस है कैग का। कैग के अंदर आपको कौन सा पोस्ट मिलता है, डबल ए, यानी कि असिस्टेंट ऑडिट में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर मिल सकता है एक ठो, और आपको मिलेगा असिस्टेंट अकाउंट ऑफिस, आपको एक मिलेगा असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, एक मिलेगा आपको असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। ये 2 पोस्ट आपको मिलेंगे। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पोस्ट एलिजिबिलिटी बैचलर डिग्री होनी चाहिए कोई भी स्ट्रीम में, कोई भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, सेकेंड पोस्ट सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज, सचिवालय का, जो केंद्र सरकार के जो सचिवालय होता है, जिस तरह पंचायत सचिवालय होते हैं, ब्लॉक में सचिवालय होते हैं, अंचल सचिवालय, उसी तरह सेंट्रल केंद्र के सचिवालय में आपको एक है सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज। इसके अंदर क्या है, फिर से आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ का पद मिलेगा, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, बहुत अच्छा रॉयल जॉब है ये सब। ठीक है, फिर से पोस्ट एलिजिबिलिटी क्या है, सेम है, बैचलर डिग्री आपका कोई भी स्ट्रीम में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका 3rd नंबर का है इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी। बहुत बंदे का ड्रीम होता है कि हम आईबी को ज्वाइन करेंगे यार, किस तरह से केस को सॉल्व करते हैं, तो वही आईबी के अंदर क्या मिलेगा, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, इस सबसे मोस्ट पावरफुल है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो आपको सीजीएल के थ्रू मिलता है आईबी के अंदर। पोस्ट एलिजिबिलिटी सेम है, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, चौथा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। रेलवे के अंदर मतलब कि रेलवे देखिए कितना बड़ा है, रेलवे जो है सबसे बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है भारत के अंदर। उस रेलवे के अंदर आप एएसओ के पद पर रहेंगे, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, और एलिजिबिलिटी फिर से वही बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो आशा करते हैं रेलवे आपको पसंद आ रहा है, तो रेलवे के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। हम आशा कर रहे हैं कि रेलवे आपको पसंद आएगा भी, क्योंकि एक रॉयल जॉब है और रेलवे में उतना जो माथा पीछे नहीं होता है। इधर क्या है, बहुत यार ये है वो है, रेलवे अपना मस्त मौज में चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 5वां जो आपका पोस्ट है डिपार्टमेंट है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ड्रीम पोस्ट है ये ड्रीम पोस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बंदे का ड्रीम रहता है कि यार हम विदेश में रहें, कहीं विदेश में सेटल डाउन हो जाएं, तो ये आपको जॉब यहाँ से मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मतलब कि विदेश मंत्रालय में। विदेश मंत्रालय में आप क्या रहेंगे, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। समझ में आ रहा है। पोस्ट एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, बैचलर डिग्री ही रहेगा। पोस्ट एलिजिबिलिटी क्या है, सेम है, बैचलर डिग्री ही रहेगा। यार एएसओ इन एमईए, इसका पोस्ट का नाम है एएसओ इन एमईए, ये पोस्ट का नाम है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ठीक है, एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। इसमें आपको दूतावास में जो अलग अलग जो सेक्रेटरीट होते हैं, जो आपका एम्बेसी होता है,
एम्बेसी समझोगे, दूतावास, भारत का दूतावास कहाँ है, ब्रिटेन में। तो उस ब्रिटेन के दूतावास के अंदर, उस ऑफिस के अंदर जो काम करते हैं वही होते हैं, बहुत सारे सेक्शन ऑफिसर होते हैं, वह आते हैं आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डिपार्टमेंट से। पोस्ट का नाम है एएसओ फ्रॉम सीजीएल, सीजीएल से सिलेक्ट होके जाते हैं एएसओ के पद पर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ड्रीम पद है। अभी 2020 में सुचिता पारिक एक आपका जो टॉपर थी वो इसी के लिए एलिजिबल हुई है, एमईए, एएसओ इन एमईए। बहुत सारे टॉपर लेते हैं एएसओ इन एमईए, जिसको विदेश में फॉरेन में रहना पसंद है। नेक्स्ट है आपका AFHQ, ये क्या है यार, शॉर्ट में लिख दिए, तो इसका मतलब हो गया आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर ऑफिस। इंडियन आर्मी का जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में, उसके अंदर आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बना के बैठा दिया जाएगा। रॉयल पद है, आप हमेशा मिलिट्री कंसल्ट बनाएंगे, मिलिट्री डिसिप्लिन के अंदर रहेंगे। तो जिसको मिलिट्री में जाने का शौक था, मिलिट्री में नहीं जा पाया, लेकिन उसको मिलिट्री में रह कर काम करना अच्छा लगता है, वो AFHQ एज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सेम है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बैचलर डिग्री होना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट में, वो काम कर सकता है। ठीक है, आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर ऑफिस, ठीक है, ग्रुप बी का पोस्ट है। नेक्स्ट क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। बहुत सारे बंदे को शौक रहता है यार आईटी वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में कुछ अच्छा काम करने का, या किस तरह से मेंटेन करना चाहिए उसको, तो आपका मिनिस्ट्री आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ठीक है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। उसके अंदर आपका आता है फिर से एक पद है एएसओ का, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आपको मिलता है, सेम पोस्ट एलिजिबिलिटी है, बैचलर डिग्री आपका कोई भी स्ट्रीम में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, ड्रीम पोस्ट। फिर से बताता हूँ, ड्रीम पोस्ट, ये भी ड्रीम पोस्ट, ये भी ड्रीम पोस्ट। बहुत सारे बंदे 100 टॉपर में से यार 40-50 तो वही लगता है यार इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना दे, रॉब आ जाएगा, भौकाल आ जाएगा। यहाँ पर भौकाल भी आएगा, आपका प्रमोशन भी हाई है। ठीक है, अच्छा पोस्ट है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। नेक्स्ट क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनकम टैक्स एंड कस्टम्स, ये भी इनकम टैक्स एंड कस्टम के अंदर आता है। इसमें 3 पोस्ट अलग अलग जो है, पहला है इंस्पेक्टर CGST, सी मतलब सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स के अंदर आपको इंस्पेक्टर, और सेंट्रल एक्साइज जो आपका उत्पाद विभाग होता है, दारू विभाग इसको कहते हैं आप, उसके अंदर आपको इंस्पेक्टर का रैंक मिलेगा। ठीक है, तो सेंट्रल एक्साइज के अंदर आपको इंस्पेक्टर, और CBNT यानी कि सेंट्रल गुड्स सर्विसेज टैक्स के अंदर आपको इंस्पेक्टर का रैंक, बहुत अच्छा पोस्ट है ये। नेक्स्ट क्या है, इंस्पेक्टर प्रिमिटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर प्रिमिटिव ऑफिसर आपका एक अच्छा पद है, और इंस्पेक्टर इन एग्जामिनर का पोस्ट क्या है, इंस्पेक्टर का अच्छा है। पोस्ट एलिजिबिलिटी सेम है दोनों में, आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। तो हम लोग 9 देखते हैं, 9 के बाद आपको आगे 10 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो 10th नंबर का क्या है, 10वां जो है डिपार्टमेंट ऑफ ED, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, यानी कि आपका क्या है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट में आपका डिपार्टमेंट में, और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू राजस्व विभाग में असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर के तौर पर लगाए जाएंगे, और बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए। ठीक है, सभी पोस्ट में बैचलर डिग्री है, जितने पोस्ट हैं यहाँ पर सब में बैचलर डिग्री एलिजिबल है। ठीक है, तो मैं बार बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बैचलर नहीं बोलूँगा, आप समझते जाएँ कि बैचलर डिग्री सब में है। ठीक है, CBI नेक्स्ट है आपका, CBI 11 नंबर CBI है। CBI में क्या है, SI सब इंस्पेक्टर का पद आपको मिलेगा, सेम एलिजिबिलिटी बैचलर डिग्री। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट विभाग में, डाक विभाग में आपको इंस्पेक्टर पोस्ट, वहाँ पर डाक विभाग में भी इंस्पेक्टर, सर्किल इंस्पेक्टर ऐसे कुछ पद होते हैं, वहाँ पर आपको CGL के थ्रू इंस्पेक्टर पोस्ट मिलेगा। NCB यानी कि सेंट्रल नारकोटिक ब्यूरो, देखोगे कि भी शाहरुख खान को जो बेटा का जो गिरफ्तारी हुआ था इसी के तहत हुआ था, रिया चक्रवर्ती का जो गिरफ्तारी हुआ था इसी के तहत हुआ था पूछताछ। तो NCB बहुत पावरफुल होती है, नेशनल सेंट्रल नारकोटिक ब्यूरो। ठीक है, तो उसमें आप क्या इंस्पेक्टर बनेंगे, याद रखना, इंस्पेक्टर बहुत बड़ा पद होता है, इंस्पेक्टर बनेंगे डायरेक्ट आप, 3 स्टार। ठीक है, भौकाल आएगा मार्केट में, इंस्पेक्टर NCB। नेशनल इंडियन कोस्ट गार्ड, जिस तरह से पारा मिलिट्री में आपका असिस्टेंट कमांडेंट का पद रखा गया है, उसी तरह इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का एक पद है जो CGL के थ्रू फिलअप किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अदर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, जो पद है अदर मिनिस्ट्रीज़ के अंदर आपको असिस्टेंट के रूप में काम कराया जाएगा, वो आपका CGL के अंदर ही आता है। और आपका नेक्स्ट है NCLAT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ एप्लीटेड ट्राइब्यूनल। ठीक है, तो इसके अंदर आपको जो लॉ विद्यार्थी ट्राई कर सकते हैं, ऐसे भी जनरल भी आपको असिस्टेंट का रैंक मिलेगा वहाँ पर। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है आपको रिसर्च असिस्टेंट के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। कहाँ पे, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर। सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। ठीक है, ऑफिस अंडर
कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। एक और पोस्ट था शुरू में मैंने बताया था जिसमें आपको डबल ए बनना था, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, लेकिन यहाँ पर इस ऑफिस में क्या है, डिविजनल असिस्टेंट ग्रुप में आपको काम करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा पावर आपको कम रहेगा असिस्टेंट के मुकाबले, लेकिन अंडर आप रहेंगे कैग के ऑफिस के अंदर। तो कैग का ऑफिस ही बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, वहाँ पहुँचना ही बहुत बड़ा बात है। नेक्स्ट आपका NIA है। ठीक है, NIA मतलब कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, जो आपको किसी भी काम को, या NIA का जांच हो गया या कुछ के जांच हो गया, इस तरह सुनते होंगे न्यूज़ में, तो NIA का डिपार्टमेंट में आपको SI सब इंस्पेक्टर के तौर पे बहाल किया जाएगा। ठीक है, ये आपका 19 है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग 20वां से फिर से देखेंगे। ठीक है, आशा कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करें। ठीक है, आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्लाइड में 20 नंबर 20वां नंबर जो पोस्ट है आपका, ऑफिस अंडर कैग। फिर से कैग के अंदर ऑफिस है, वहाँ पर एक ऑडिटर का पोस्ट है, अकाउंटेंट का पोस्ट है, ये 2 पोस्ट है। तो कैग के अंदर कुल 4-5 पोस्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, ऑडिट भी है, अकाउंटेंट भी है इस पोस्ट में। थोड़ा सा लो ग्रेड का पोस्ट है लेकिन अच्छा पोस्ट है। बैचलर डिग्री एन स्ट्रीम में। ठीक है, बैचलर डिग्री, बैचलर डिग्री, बैचलर डिग्री, बैचलर डिग्री, कुछ यहाँ पर नया चीज़ मिलेगा। ठीक है, CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, आपका था टैक्स असिस्टेंट आपको मिलेगा। ठीक है, सेम एलिजिबिलिटी है, बैचलर डिग्री एन स्ट्रीम। CBIC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनकम टैक्स एंड कस्टम्स, आपको यहाँ पर टैक्स असिस्टेंट का फिर से पोस्ट मिलेगा। NCB जो मोस्ट पावरफुल है, यहाँ पर आपको SI मिलेगा। वहाँ तो इंस्पेक्टर था, यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ नारकोटिक्स, यहाँ पर आपको वहाँ पर इंस्पेक्टर देखे थे, यहाँ पर आपको सब इंस्पेक्टर, यानी कि इंस्पेक्टर अगर नहीं बन पाए तो सब इंस्पेक्टर तो बनेगा। 3 स्टार नहीं तो डबल स्टार तो लगेगा ही, कोशिश करो कि 3 स्टार ही लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मंत्रालय या इलेक्ट्रॉनिक्स का मंत्रालय में आपको UDC यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क और सीनियर सेक्रेटरीट ऑफिसर के तौर पे लगाया जा सकता है। सेम एलिजिबिलिटी है, बैचलर डिग्री एन स्ट्रीम। और जो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जिस तरह कॉलेज में रजिस्ट्रार होते हैं सभी के जो आपका ऑडिट करते हैं, लिखा पढ़ी का जो हिसाब रखते हैं, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, भारत के लिखा पढ़ी के हिसाब रखने वाले रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का पद, ऑफिस में पद है आपको, और पद का नाम है स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2। स्टैटिकल यानी कि यहाँ पर चाहिए आपको स्टैटिक्स में आपका STA, यहाँ पर आपका स्टैटिक्स में बैचलर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको स्टैटिक्स में बैचलर डिग्री होना चाहिए, ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। स्टैटिक्स में बैचलर डिग्री होगा तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। इस तरह हम लोगों ने 25 कुल डिफरेंट डिपार्टमेंट और उसके पोस्ट को देखा है। इस तरह हम लोग CGL के एग्ज़ाम पैटर्न से जो हमको एग्ज़ाम के बाद जो हमें मिलने वाला है जॉब, या हमारा जो कैरियर अपॉर्चुनिटी हो सकता है, या जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो किस पोस्ट को लेकर एम करें, उसके बारे में मालूम चल जाता है। किसी को और NIA पसंद है तो NIA में बहुत सारे पोस्ट है। NCB किसी को पसंद है तो वहाँ पर NCB में इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, इस तरह के पोस्ट हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश की है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो और मोटिवेशन वीडियो या स्ट्रैटेजी का रिलेटेड वीडियो या फिर स्टडी रिलेटेड वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे नए वीडियो नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।